गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो हम कर चुके हैं, द हिमालयन माउंटेन्स एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। आज हम करेंगे द पेनिनसुला प्लेट्यू। बहुत ईजी चैप्टर है, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए एक बार इसको मैं रीड कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम मैप के ज़रिए इसको समझेंगे। Peninsula Plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. This plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau. अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता था, ठीक है, ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं। और जहाँ पर ज्वालामुखी होता है वहाँ पर कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं ज़्यादा? इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो मेनली जो इसकी जो फॉर्मेशन है वो ये जो कंपोज्ड हुआ है ये इग्नियस रॉक्स से हुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स भी इसमें मिक्स है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी शेप कैसी है, टेबल लैंड है, यानी कि ना तो माउंटेन की तरह बहुत ज़्यादा इसकी हाइट है और एलिवेशन है, और ना ही ये प्लेन की तरह बिल्कुल सी लेवल के अकॉर्डिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक को नाम दिया गया है द सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरे पार्ट को नाम दिया गया है द डेक्कन प्लेट्यू। अब यहाँ पर कुछ आपके सामने रिवर्स के नेम आएंगे, जैसे द नर्मदा रिवर है, इसमें कहा गया कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो पेनिनसुला प्लेट्यू है ना उसे सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, जिसके अंदर मालवा प्लेट्यू आता है। द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ and the Aravallis on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूँ इसको। ये देखिए ये आ गई आपकी नर्मदा रिवर, दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए। अब इसके नॉर्थ में जो है ना ये आपको देखो मालवा प्लेट्यू दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। और मालवा प्लेट्यू के नीचे जो एक रेड लाइन लगाई गई है वो है आपकी विंध्यन रेंज, जो विंध्या पर्वत जिसको बोलते हैं। और इसके नीचे जो है वो है आपकी सतपुड़ा रेंज। ये दोनों की दोनों माउंटेन रेंजेस हैं। उसके बाद ये बात कर रहे हैं हम सेंट्रल हाईलैंड की। मालवा प्लेट्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, एक तो है सेंट्रल हाईलैंड और एक है डेक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो नर्मदा के नॉर्थ में जो मालवा प्लेट्यू है और जो विंध्यन रेंज है ये सब किस में आते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि वेस्टवार्ड्स में इसका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है, तो ये देखिए ये अरावली रेंज आ जाती है इधर, और यहाँ से होते हुए सैंडी और रॉकी सॉइल जो यहाँ पर मिलती है राजस्थान के अंदर, और हमारा यहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, तो ये राजस्थान तक इसका जो है एक्सपेंशन है। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर रिवर कौन कौन सी हैं जिनसे इरिगेशन या जो इस एरिया को ड्रेन करती हैं, तो उसमें आती हैं कि चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। चंबल रिवर ये आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद सिंध रिवर है, केन रिवर है और बेतवा रिवर है। ये सारी की सारी इस एरिया को ड्रेन करती हैं।
अब देखिए ये आपको वेस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन है ना हमारी, और ये ईस्ट डायरेक्शन है इस तरफ। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका है सेंट्रल हाईलैंड। इसकी यहाँ पर ये देखो ये कितना एक्सपेंशन है, और ईस्ट में देखो ये कितना हो जाता है, ये थोड़ा सा हो जाता है जब ईस्ट तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका वेस्ट में जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा है, और ईस्ट साइड में सेंट्रल हाईलैंड्स का जो एक्सपेंशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाती है। अब जो ईस्ट जब हम जाते हैं ना, तो इस प्लेट्यू के कुछ लोकल नेम भी हैं, जैसे बुंदेलखंड है या बघेलखंड है, इनको लोकल नेम से भी जाना जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो दामोदर रिवर है वो भी इस एरिया को ड्रेन करती है, वो हम रिवर्स वाले मैप में करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की। ये देखिए ये आपका डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये देखिए ये बड़ा ही ट्रेंगुलर शेप में आपको दिखाई दे रहा है डेक्कन प्लेट्यू। ये देखिए ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, ट्रेंगुलर शेप में है। तो फर्स्ट तो आपका ये पॉइंट हो गया कि ये ट्रेंगुलर है, और ये नर्मदा के साउथ में है। अब देखिए ये आपकी नर्मदा रिवर है, इधर नर्मदा रिवर है, ये देखिए इधर तक, तो इसके साउथ में है, यानी कि इसके नीचे की तरफ है, नीचे साउथ डायरेक्शन है ना, तो ये इसके नीचे की तरफ है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सतपुड़ा रेंजेस flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Camel Hills and the Macal range from its eastern extensions। अब ये देखिए ये महादेव हिल है। ठीक है, सतपुड़ा रेंजेस का तो बताया है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन में है वहाँ पर इसका वाइडर बेस है, जबकि साउथ में कम है। लेकिन महादेव हिल्स का बताया है कि इसका साउथ में ज़्यादा है और नॉर्थ में कम है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सतपुड़ा की तरफ इसकी, हाँ चलिए एक बार ये देखिए ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है और ये ट्रेंगुलर शेप में है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सतपुड़ा जो है ना वो इसकी नॉर्थ जो एक्सपेंशन है उसको शो करता है। ये देखिए नॉर्थ में है। अब ईस्टर्न साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए आपको महादेव हिल्स दिखाई दे रही हैं। ये देखिए ये इसके ईस्टर्न एक्सपेंशन को शो करती हैं। अब देखिए मेघालय के बारे में आप सभी जानते हैं, तो मेघालय इसी का पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, जहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ ये जो हिल्स हैं ये पाई जाती हैं। और इसको अलग कौन करता है, देखो ये आपका दिखाई दे रहा है आपको डेक्कन प्लेट्यू, तो यहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये इन दोनों को सेपरेट करता है। देखिए ये डेक्कन प्लेट्यू है आपका और ये आपका मेघालय है, इन दोनों को अलग कौन करता है, सेपरेट कौन करता है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये इन दोनों को सेपरेट करता है, अलग करता है। और ये जो गारो खासी जयंतियाँ हैं ये यहाँ की प्रोमिनेंट हिल्स हैं मेघालय की, ये आपको याद रखनी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम बात करते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट साइड में क्या है और ईस्ट साइड में क्या है। देखिए जो डेक्कन प्लेट्यू है वो आपका ये है, इसको ट्रायंगल शेप हम दे देते हैं। ठीक है, इसकी जो वेस्टर्न साइड है ना तो यहाँ पर इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है वेस्टर्न घाट इधर। ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स का जो ये साइड है ये देखो इसको कहा गया है मालाबार कोस्ट, यानी कि जो केरल से और थोड़ा सा कर्नाटक की तरफ है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र और गोवा इस तरफ आ जाते हैं, तो वहाँ पर इस साइड को कहा जाता है कोंकण। ये तो है आपका वेस्टर्न घाट। उसके बाद अगर हम बात करें तो ईस्ट साइड में क्या होगा, ईस्टर्न घाट्स होगा। इसके भी अलग अलग नाम हैं, जैसे तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या नाम है, कोरोमंडल कोस्ट। और अगर इसी तरह हम उड़ीसा की तरफ बढ़ते हैं
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्दर्न सरकार, ये इन्हीं के नेम है। इतना क्लियर हो गया आपको। यानी कि डेक्कन प्लेट्यू के जो वेस्टर्न साइड में है उनको वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है, और जो ईस्टर्न साइड में है उनको ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है। अब चलिए ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये महानदी रिवर है, तो यहाँ से लेकर और नीलगिरी हिल्स जो है यहाँ, ये देखिए यहाँ तक इसका स्ट्रेच है। ठीक है, ये वैसे साइन इन्होंने ये रेड कलर में दिया गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने बताया है कि महानदी वैली से लेकर और नीलगिरी हिल्स तक इसका एक्सपेंशन है ईस्टर्न घाट्स का। और वेस्टर्न घाट्स जो है ना, वहाँ पर ओरोग्राफिक रेन होती है। ओरोग्राफिक रेन कौन सी होती है, यानी कि जो माउंटेन से टकराकर जो क्लाउड्स होते हैं वो जहाँ पर रेन करते हैं तो उसको ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं। अब वेस्टर्न घाट्स को कई लोकल नेम से भी जाना जाता है। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है ना वेस्टर्न घाट्स की, यानी कि इन घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी। ये देखिए, अनाईमुडी जो है वो वेस्टर्न घाट्स की हिल्स हैं, और इसकी जो हाइट दी गई है आपके सामने वो है 2695 मीटर्स। ये इसकी हाईएस्ट पीक्स है। और एक यहाँ पर आपको मिलेगी वेस्टर्न घाट्स में डोडा बेटा, जिसकी हाइट दी गई है 2637 मीटर्स। तो डोडा बेटा यहाँ पर नहीं लिखा गया है, शो नहीं किया गया है, तो जो होमवर्क रहेगा आपका वो इन्हीं से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी ये देखिए, ये आपका महेंद्रगिरी है, इसकी हाइट आपको दी गई है इस पीक की 1501 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ और हिल्स बताई गई हैं कि ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में और कौन कौन सी हिल्स हैं, जैसे कि सेवरो हिल्स, जावाडी हिल्स, और फेमस हिल स्टेशन उदगामंडलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोडाईकनाल। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक डिस्टिंक्ट फीचर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो क्या है, कि यहाँ पर ब्लैक सोयल बहुत ज़्यादा है। ब्लैक सोयल अगर ज़्यादा है, और इस एरिया को डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। यहाँ पर वोल्केनिक ओरिजिन की वजह से हम कह सकते हैं कि ये कंपोज हुआ है प्लेट्यू। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जो इग्नियस रॉक्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगी, और यहाँ पर ब्लैक सोयल जो है वो ज़्यादा मिलती है डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, पेनिनसुला प्लेट्यू में। और उसके बाद अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न। अब अरावली हिल्स की बात करें, ये देखिए, ये इसके वेस्टर्न साइड में है अरावली हिल्स, अरावली रेंजेस। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, यानी कि बहुत पुरानी हिल्स हैं, और ये अब इस तरह से कोई चीज़ें टूट फूट जाती हैं, बहुत पुरानी हो जाती हैं, तो वो कैसी लगती हैं, इस तरह से ये दिखाई देती हैं। और ये गुजरात से दिल्ली तक जो है वो फैली हुई है, गुजरात से दिल्ली तक। इनके छोटे छोटे फॉर्म्स कहीं दिख जाए, कोई पीक दिख जाए, छोटी सी कोई हिल दिख जाए, तो इस तरह से ये एक रेंज है अरावली हिल्स की, तो वो गुजरात से दिल्ली तक है। ये था आपका द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इसमें आपने पढ़ा एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, दूसरा डेक्कन प्लेट्यू, दो पार्ट हो गए इसके। उसके बाद आपने पढ़ा कि इसके ईस्ट साइड में जो है वो डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न घाट्स हैं, और वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स हैं। अब यहाँ पर आपने पढ़ा एक अनाईमुडी हिल्स के बारे में, एक आपने महेंद्रगिरी हिल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, और आपने देखा कि किस तरह से महानदी रिवर उड़ीसा से स्टार्ट होकर ईस्टर्न घाट्स यहाँ नीलगिरी हिल्स तक आता है।